औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका आज हमने टॉपिक पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली, आइसोटोप्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं। आपने एटम को पढ़ा होगा, एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा ज़रा जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम, डेट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम के जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कितने होते हैं? बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स, ठीक है, कितने होते हैं? बेसिक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखें प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो न्यूक्लियस के बाहर शेल होता है उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो शेल है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है उसमें, सॉरी, जो शेल होता है न्यूक्लियस के बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स टू वर्ड्स का कॉम्बो है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आइसो प्लस टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब होता है पोजीशन, सेम पोजीशन। अब हम सेम पोजीशन का क्या मतलब लेंगे? जब हम बेसिकली केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं हम इसमें सेम पोजीशन पेरियोडिक टेबल में ही लेंगे। तो क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब सेम पोजीशन ऑन द पेरियोडिक टेबल। अब देखते हैं सेम पोजीशन ऑन द पेरियोडिक टेबल का क्या मतलब है। आगे चलते हैं तो हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स होते क्या है? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट, सॉरी एटम्स, एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स हैं, that have same atomic number but different atomic masses, different mass number, atomic masses या mass number। ठीक है, आइसोटोप्स क्या हो गया? पेरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पर होते हैं। आगे हम चल के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बेसिक डेफिनेशन आइसोटोप की क्या लेते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब क्या होता है? एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, इस चीज़ को गौर करना है। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है और उसके एटम्स हैं, एक एटम नहीं है, देखिए एस लगा हुआ है ना, एटम्स हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। ठीक है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड एटॉमिक मैसेज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इसको हम आम वर्ड में, सिंपल वर्ड में कहेंगे न्यूक्लियस, कि एक एटम का न्यूक्लियस, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियस मिला ही दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मैसेज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस चीज़ की समझ आ गई है? अब आगे हम देखते हैं। अब ये हमें समझ आ गई कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं।
हाइड्रोजन। ठीक है, आप पेरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1 है। मैस नंबर या एटॉमिक मैस वो भी इसका 1 है। अब आगे इसके आइसोटोप्स देखते हैं कितने होते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब हम एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी एलिमेंट के जो शेल्स हैं, हाँ एटम ही ड्रॉ करते हैं। उसमें हम सबसे पहले बनाते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस और ये उसके बाहर शेल हो गया। अब हम देख लेते हैं उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैंने क्या कहा था, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, शेल के अंदर। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो कोई चार्ज नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तक समझ आ गई। अब जो हमारे पास प्रोटियम है उसे हम H11, इसका क्या मतलब है कि इसका जो एटॉमिक मैस है वो भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। ये किस लिए लिखते हैं, एटॉमिक मैस, और ये किस लिए लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ड्यूट्रियम का क्या है, एटॉमिक मैस 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। ट्राइटियम का क्या है, एटॉमिक मैस 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब देख लेते हैं, मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका 1 है, इसका क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर 1 है इसका। इसमें भी एटॉमिक नंबर क्या है, अब ये समझ आ गई होगी ना, प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ठीक है, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। अभी देख ले, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1। अब हमने ये चीज़ अब समझ आ गई, ये चीज़ हमारी, ये देखें डेट ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम। आगे हम देखते हैं मैस नंबर, इसका 1 2 3। मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है कि इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टोटल मिला के इतनी अमाउंट है। अभी तो हमारे पास मैस नंबर हो गया, हम न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें कि हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये किसकी तादाद है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये किसकी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हो, तो आंसर 1 आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 1। अब इसमें कितने न्यूट्रॉन हो, तो हमारे पास 2 एटॉमिक नंबर आए, 2 सॉरी एटॉमिक मैस आए, तो 1 ये 2। इसका क्या मतलब है, इसमें 1 ही न्यूट्रॉन है। अब ये देखें हाइड्रोजन 3 1। अब इसका एटॉमिक नंबर है 1। कितना हमारे पास एटॉमिक मैस में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स की तादाद हो कि मैस का जो हमारा एटॉमिक मैस है वो 3 आए, तो कितनी हो, तो 3 आए, 2 + 1 3। इसका क्या मतलब है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन्स है। कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। आगे समझ, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इस सॉरी 1 प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 ही न्यूट्रॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो आगे देखें, ये भी चीज़ एक याद रख लें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे समझ, आगे है कि आइसोटोप्स हैव सेम, isotopes have same chemical properties but different physical properties. But different physical प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है,
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मैसेज पर। अब ये चीज़ याद रखनी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये ई माइनस इलेक्ट्रॉन्स। फिजिकल किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज में क्या क्या चीज़ आती है, अभी बताएं आप, एटॉमिक मैसेज में क्या क्या चीज़ आती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मैस। ठीक है, अब ये देखें इलेक्ट्रॉन, हर एक में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, 1 1 1, तो एटॉमिक मैस क्या है, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, तो इसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सॉरी सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लें एटॉमिक मैसेज, इसका एटॉमिक मैस कितना है, 1 2 3, तो इसकी क्या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये समझ आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, 1 1 1 सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि एटॉमिक मैस पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी और वो डिफरेंट है। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी कि सेम पोजिशन, ये वाली सेम पोजीशन, इसका क्या मतलब है, आप देखें, आप अपना पेरियोडिक टेबल खोलें, उसमें हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन एक ही जगह पे लिखा नजर आएगा, ये नहीं लिखा होगा हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, वहाँ पे एक ही आएगा हाइड्रोजन 1 1, तो उसका क्या मतलब है, सेम पोजीशन पर। अब पेरियोडिक टेबल खोले ना, उसमें हाइड्रोजन 1 1 यूँ होगा, तो उसका क्या मतलब है, ये सेम पोजीशन है, मतलब डिफरेंट पोजीशन नहीं है, इसी में इसके तीनों आइसोटोप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे 1 1 क्यों है पेरियोडिक टेबल में, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हम रिलेटिव अबंडेंस पढ़ेंगे कि क्यों यहाँ पे 1 1 है, 2 1 या 2 3 1 क्यों नहीं है। अब ये समझ आ गई कि हाइड्रोजन सेम पोजीशन पर होता है। आगे हमने यहाँ तक समझ आ गई। अब आइसोटोप्स जो हमने पूरा फिनोमेना पढ़ा है, ये डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, ये जो सारा फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं एंड तक, अब हम आ गए हैं अपना, तो आइसोटोप्स का फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था, सोडी ने, SODDY, सोडी साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोटोप्स का फिनोमेना डिस्कवर किया था। और जो होल प्रोसेस ये हो रहा है, जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सेम पोजीशन है पेरियोडिक टेबल में, उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोटोपी। क्या कहेंगे, आइसोटोपी। अब यहाँ तक समझ आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोटोप में हमने पहले सबसे पहले एटम पढ़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स क्या होते हैं इसके, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दो वर्ड्स का, 2 वर्ड्स का कॉम्बो है, आइसो प्लस टॉप्स। आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब पोजीशन। आइसोटोप्स को सेम पोजीशन पर इसलिए कहते हैं कि जब आप पेरियोडिक टेबल खोलें, हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली थी कि आप हाइड्रोजन को जब भी देखेंगे, आप हाइड्रोजन 1 1 देखेंगे, 2 1 3 1 कभी भी नहीं होगा, सेम पोजीशन होगी। उसी 1 1 में आगे उसके दोनों आइसोटोप्स की कम्बिनेशन होकर वो एक ही चीज़ लिखी आएगी, हाइड्रोजन 1 1, इसलिए वो सेम पोजिशन पर है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मैस डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मैस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये हमने एग्जांपल से यहाँ पे ये हमने कर दिया, एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि कैसे प्रोटॉन, देखें यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन जब हम एटॉमिक मैस देखें, यहाँ पे 1 एटॉमिक मैस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एटॉमिक मैस डिफरेंट है। ये तीनों प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के हैं आइसोटोप्स। और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यही देखें आइसोटोप्स। अब मेन जो हमने चीज़ पढ़ी वो यह सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम इसलिए होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन रहे, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक मैसेज पर। अब एटॉमिक मैसेज याद करें क्या है, एटॉमिक मैस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बो, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की को टोटल मिला के जो उसकी तादाद मिलेगी वो क्या होगी, एटॉमिक मैस होगी। एटॉमिक मैस डिफरेंट है इसलिए इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे वही है, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और सोडी ने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। अब हम कुछ और एलिमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ और एलिमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिनके उनके आइसोटोप्स नंबर देख लेते हैं। हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटोप्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, H। कार्बन के हैं, कार्बन के कितने हैं, 3, ठीक है, ठीक है। आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं, सिंबल क्या है, O एंड 3 आइसोटोप्स, ठीक है। आगे निकल के हैं, सिंबल क्या है, Ni, कितने आइसोटोप्स हैं इसके, 5। आगे किसके हैं, कैल्शियम, कैल्शियम के कितने हैं, 6, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, कैडमियम, कैडमियम के कितने हैं, 9 आइसोटोप्स। एंड लास्ट पे क्या है, टिन, टिन का क्या सिंबल है, स्ट्रोंशियम, Sr, कितने आइसोटोप्स हैं इसके, 11, ठीक है। आ गई समझ। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3, कार्बन के भी 3, ऑक्सीजन के 3, निकल के 5, कैल्शियम के 6, कैडमियम के भी 9 और टिन के कितने हैं, 11, ठीक है। आई होप टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी था और बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ आया हो टॉपिक तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड मेरा अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़।